हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अमीशा एंड आई एम फ्रॉम आर्ट्स नो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर जिन्होंने ये वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, बिकॉज अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आपके चैप्टर जो है वो बिल्कुल ऊपर से जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेना, देन फुल इस वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, देन इसके बाद वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो वॉच करना। सो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं जो है आपको ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में कर चुकी हूँ, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंदुस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ द बेस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बच्चों इंदुस वैलीज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का। देयर इज़ नो कॉन्सिडेंस अबाउट द chronology of the Harappa civilization. It was Daya Ram Saini who first discovered the sites of Harappa in 1921. दया राम सैनी वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने हड़प्पा में खोज की थी, और कब की थी? 1921 में किया था। सो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इससे ये रिमेंबर वाले पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, जस्ट लाइक बुलेट पॉइंट्स है ये। इसके पूरे मैंने डिटेल्स जो है आपको जो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, पूरा नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखा है। आप चाहो तो ये इस वीडियो में जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप नोट्स भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। तो अगर आप नोट डाउन करोगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज अब आपके कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम्स फर्स्ट सेम के आने वाले हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द मेन सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट इन इंडिया आर कालीबंगन, संगौल, पेंगलोर, लोथल, धोलावीरा एंड बनावली। ये जो है ये मेन सेंटर्स है सिविलाइजेशन के इंडिया के, जो हड़प्पा में मिले थे, पाए गए थे। द हाउसेज वेर बिल्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, रोड्स वेर वाइड एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। जो हाउसेस थे, जो वहाँ के घर थे, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाए गए थे। जो वहाँ के रोड थे वो बिल्कुल जो थे मतलब कट करके राइट एंगल, जैसे कि राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री के साइड, तो उस तरीके से वहाँ का रोड्स बिल्कुल बनाया गया था, सिस्टमेटिक वे में था। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल वेर द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, लोग अपना मतलब किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, कौन सा उनका सोर्स था, तो वो एक एग्रीकल्चर था, खेती था, और एक जो था पशुपालन था, जानवरों को पालना। उसके बाद है द पीपल वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। द वर्शिप मदर गॉडेस लॉर्ड शिवा, एनिमल, बर्ड्स। वहाँ के जो लोग थे उनके जो किसकी पूजा करते थे? भगवान की पूजा करते थे। तो जो है एक माता की जो मूर्ति थी उसकी पूजा करते थे, और शिवा को जो एक शिव का मतलब लिंग था उसकी पूजा करते थे। एनिमल्स में वो बर्ड्स वगैरह सबकी पूजा करते थे वहाँ के। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी पूजा की जाती थी, लोग ऐसे मान्यता इंपॉर्टेंस देते थे सारी चीज़ों को। उसके बाद आते हैं ट्रीज़ एंड द सन। ट्रीज़ एंड द सन को भी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी वजह से कि अभी के जनरेशन में क्या स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हो कि इनकी हम नेचुरल चीज़ों को जो हमारे इन्वायरमेंट में उसको ना इम्पोर्टेंस दे के हम खाली मतलब खाली भगवान की ही पूजा करते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके से गॉड गिफ्ट है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। जो हमारी लाइफ है इसी वजह से चल पा रही है। अगर ट्रीज़ नहीं होगी तो हम जो है बिल्कुल नेचुरल हवा नहीं ले पाएंगे। तो सन है वो भी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, तो इनकी भी वो लोग पूजा करते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। दे न्यू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, टॉयज़, पोइट्री, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। उन्हें आर्ट्स और क्राफ्ट्स की काफ़ी नॉलेज थी, और वो आर्ट उनका ऐसा था कि वो ब्यूटीफुल उससे टॉयज़ बनाते थे, पोइट्री बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, और भी काफ़ी कई चीज़ें बनाते थे। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स। वहाँ का जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें जानकारी मिली वो क्या है? आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स। आर्कोलॉजिकल मटेरियल्स की वजह से जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने जो खोज की, तो उनकी जो मटेरियल्स थी उन्हीं के सोर्स की वजह से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। During the exhibition of Indus cities, many tools, poetry, seals, household objects, etc. जब एग्जीबिशन मतलब जब वो कर रहे थे खोज, तो उस टाइमिंग में उनको बहुत टूल्स वगैरह मिले, पोट्री मिले, सील्स मिले। जैसे सील्स क्या होते हैं,
किसी चीज़ पे मोहर लगा हुआ तो उसे सील्स कहा जाता है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले एक्सेट्रा। मैनी इंडियन आर्कोलॉजिस्ट्स लाइक दयाराम सैनी, SR राव, SR बेसित and BK थापर have played a great role in exhibitions of the Indus cities। ये जो जिन के मैंने नाम बताए ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं ये सारे आर्कोलॉजिस्ट्स के नेम हैं जिन्होंने ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में खोज में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट रोल इन एग्जीबिशंस ऑफ द इंडस सिटीज़। इंडस सिटीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें इनके वजह से ही मिला है, इन्होंने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर ये नहीं होते तो शायद हमें इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होता कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ है। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है आर्कोलॉजिकल, जिन्होंने इंडिया का सर्वे किया था। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि 1862 में सबसे पहले इन्होंने ही ये क्या सर्वे किया था। सर्वे के दौरान हमें पता चला था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ है, और फिर उसके बारे में हमने धीरे धीरे डीपली जानने की कोशिश की। तो ये सबसे फर्स्ट पर्सन है। तो ये जो मैं डेट्स बता रही हूँ, नेम्स बता रही हूँ, ये सारे नोट्स करते जाना साथ साथ, जो कि आपको याद रहे। उसके बाद है 1921 में क्या हुआ था, दयाराम सैनी जो है इन्होंने हड़प्पा का डिस्कवर्ड किया था 1921 में। इनके बाद का ये नंबर है, तो ये भी एक रिमेंबर करने वाली चीज़ है, याद रखना। 1992 में RD रामजी डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो। ये इन्होंने मोहनजोदड़ो के डिस्कवर किया था। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जो कि अर्बन वो है, शहर है वो एक, तो उसके बारे में इन्होंने बताया था। ये सारे प्लीज़ नोट करते जाना साथ साथ, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तब आप लोगों को मतलब बीच में से पूछते तो आप लोगों को याद नहीं रहता। तो अगर साथ साथ कवर करते जाओगे तो आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। 1924 में क्या होता, सर जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1924 में जो सर जॉन मार्शल हैं इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इसकी खोज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हो चुकी है, इन्होंने अनाउंस किया था 1924 में। 1953 में क्या हुआ था, 1953 कनिंघम वॉज एक्सकेवेटेड बाय ए घोष। 1953 में कालीबंगन जो प्लेस है, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसके बारे में बताया था, ए घोष ने बताया था। 1955 में क्या हुआ था, तो सॉरी कैमरा हिल जा रहा है बार बार बीच में। 1955 में SR राव डिस्कवर्ड लोथल। 1955 में SR राव ने डिस्कवर किया था, लोथल प्लेस की खोज की थी। कब किया था, 1955 में। ये डेट्स बाय हार्ट नोट डाउन करते जाना। 1968 में संखल वॉज डिस्कवर्ड बाय SS तलवार एंड RS बिसत। इन्होंने 1968 में डिस्कवर्ड किया था, 1968 में खोज की थी। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखिए ये आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, इन्होंने खोज तो की बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन उसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, किस बेस पे हमें पता चला, क्या डेट था, क्या टाइमिंग था। अब हम एविडेंसेस देखते हैं। सो लेट्स गो। द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन BCE 2600 and 1990 BCE. It is the oldest civilization of India. We know about the civilization from archaeological evidences like houses, pots, ornaments, tools, and seals used by the people of that period. देखिए, एक तो ये पॉइंट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली के सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। देन इसका जो डेट है सिविलाइजेशन का, जब हमने इसकी मतलब जब ये खोज की थी, तो इसका डेट कहा जाता है 2600 BCE से 1900 BCE के बीच की बात है ये, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का। और इसके बारे में जो मेन सोर्स है वो क्या क्या चीज़ें थी जिसके बिहार पे हमने बोला कि ये हड़प्पा की चीज़ें हैं और ये मतलब इतने टाइमिंग पीरियड की होगी। तो एक तो घर से पता चला कि ये वहाँ का होगा। पॉट्स, ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे टूल्स थे, सील्स थे, जैसे कोई कॉइन्स पे कोई मोहर लगा होता है, जैसे कि आज के टाइमिंग में भी हमारे जो कॉइन्स हैं उस पर अलग टाइप
के मोर्स होते हैं, तो उस टाइमिंग में अलग टाइप के थे, तो उस पीरियड में वो सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो इस बेसिस पे हम ये एविडेंसेस के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये सारे एविडेंस है जिन्होंने आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने हमें बताया, तो बिल्कुल सही बताया, तो उस बिहाफ पे हमें पता चला। देन आगे का पॉइंट क्या है देखते हैं। कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो है कनिंघम, वो फर्स्ट डायरेक्टर, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने रिपीट किया आगे। दयाराम सैनी, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल were some of the important archaeologists associated with the discovery of हड़प्पा सिविलाइजेशन। दयाराम सैनी, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिस्ट है, और लोगों ने भी इसके बारे में बताया, लेकिन इनका जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन में। सो इनका नेम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनके बारे में जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इनका नेम नोट डाउन कर लेना कि ये जो है इन सब बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट है, लेकिन इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताने की। सो आगे चलते हैं। आगे है सील्स, स्क्रिप्ट्स, वेट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो ये स्क्रिप्ट्स है, जो लिखी हुई चीज़ें मिली, और ये जो ये मोहरे हैं, जो सील्स हैं जो लगी हुई हैं चीज़ों पे, वो क्या है, मतलब इसमें हमें इससे रिलेटेड क्या चीज़ें पता चलती हैं देखते हैं। सील्स एंड सीलिंग्स वेर यूज टू फैसिलिटेट long distance communication. If the bag of goods reached with its sealings intact, it meant that had not been tampered with. देखो सील्स जो है, अब जैसे मैंने बताया कि हमारे इंडिया में जो कॉइन्स है, कॉइन्स पे मुहर लगे होते हैं, या फिर ये जो नोट्स वगैरह, नोट्स पे गांधी जी के ये करेंसी नोट्स वगैरह पे लगे होते हैं मुहर, तो इससे पता चलता है कि ये जो करेंसी है वो इंडिया की है, RBI है, इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो मतलब ये इंडिया की है जो इस पर स्टैम्प लगा हुआ है। तो वैसे ही वहाँ पे उस टाइमिंग में जो था, स्क्रिप्ट्स वगैरह थे, जो लिखी हुई चीज़ें थी, उस पर ये सारी चीज़ें लिखा हुआ था कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना है, कहीं दूर जाना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी कि ये जो अगर हम कॉइन्स वगैरह वहाँ के कहीं तीसरे स्टेट में दिखा रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये हड़प्पा की है। तो इससे जो हम कहीं अगर दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये भी एक मदद कर रहा है, और किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट करवाना, उसमें भी इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसने? स्क्रिप्ट्स ने, सील्स ने। द पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन एट द वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश एंड मीट, वेट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस एंड अनदर ईटेबल्स। ये सारी चीज़ें क्या करते थे स्टूडेंट्स? फिश हो गया, मीट हो गया, वीट हो गया, मिलेट हो गया, पल्सेस हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें उस टाइमिंग में लोग खाते थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे उस टाइमिंग में यही सारी चीज़ें ज़्यादातर खाते थे। फॉर दिस कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग वेर डोमेस्टिकेटेड बाय द हड़प्पन्स। ये कैटल जो शीप थे, गोट थे, बफेलो थे, पिग थे, ये सारे डोमेस्टिकेटेड हड़प्पन्स थे। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूजिंग बाय हड़प्पन पीपल। एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स थे वहाँ के, जो खेती बाड़ी थी, उनके क्या टेक्निक्स रहे होंगे उस टाइमिंग के, अब उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्टेड दैट ऑक्सन वेर यूज्ड फॉर प्लाइंग एंड 2 different crops were grown together. As most of the Harappan sites are located in semi-arid lands, it is evident that water from canals and wells was used for irrigation. जो इसमें बताया गया कि वहाँ के जो टेक्निक्स थे, एक ही पौधे में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हुआ करते थे, ठीक है, एक तो ये बताई गए, और जो चीज़ें थी वो एक ही साथ, मतलब जैसे एक ही ज़मीन पे 2-3 टाइप के पौधे उगा सकते थे, ऐसे उनके टेक्निक्स इस तरीके से वो यूज़ करते थे, और इरिगेशन की हेल्प लेके करते थे वो लोग। नेक्स्ट आते हैं हम इकोनॉमिक लाइफ एंड ट्रेड ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वॉज वेरी प्रॉस्पेरस। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहाँ के जो लोगों की जो जीवन शैली थी, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन था, वो किस बेसिस पे था, खान पान, वो कैसे खाते थे, तो खेती बाड़ी से उनका खान पान, उनका घर का खर्च चलता था, और पशुपालन से चलता था। Trade was well developed. Pictures was ships, boats have also seen found on sails.
विच थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कॉन्टेक्ट्स विथ फार ऑफ प्लेसेस। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में भी काफ़ी मतलब डेवलप्ड हुआ। वहाँ के जैसे पिक्चर्स में हमने देखा शिप्स, बोट्स जो हमें सील्स मोहरे पे मिली। मोहरे पे हमें जैसे कि यहाँ पे कॉइन्स पे हमें देखने को मिलती है, हमारे इंडिया के कॉइन्स में मोहरे पे मोहरे जो मोहर लगाई जाती है, वैसे उस टाइमिंग में भी वहाँ पे कोई भी चीज़ हो गया उस पर ना मोहरें लगाई जाती थी। तो कभी शिप्स की, बोट्स की, तो वो सारी चीज़ों से भी हमें पता चलता है कि हड़प्पा की ही ये चीज़ें और हड़प्पा के कॉन्टेक्ट से मतलब हमें रिलेट करती है हड़प्पा के बारे में ये चीज़ें। उसके बाद कास्ट सिस्टम की बात करते हैं। कास्ट सिस्टम क्या था? क्या कास्ट सिस्टम को लेके आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मतलब कास्ट सिस्टम जो है जैसे कि अब पहले के टाइमिंग में जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा कुछ चैप्टर्स में जिसमें अलग अलग टाइप्स के हुआ करते थे कास्ट और काफ़ी ज़्यादा छुआछूत अनटचेबिलिटी थी। बट इस टाइमिंग में क्या था देखते हैं। द कास्ट सिस्टम वॉज नॉट प्रेजेंट इन द सोसाइटी। ऑल पीपल लिव टुगेदर विथ म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। उस टाइमिंग में ना मतलब कास्ट टाइप की चीज़ों को लेकर कुछ वो नहीं था कि एक कोई बड़ा कास्ट का कोई छोटे कास्ट के, सारे मतलब एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे, टुगेदरनेस था लोगों में और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी काफ़ी अच्छा था। तो सब एक साथ रहते थे। कास्ट सिस्टम नाम की कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पे सोसाइटी में प्रेजेंट में। अब प्लान टाउन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का जो ये था शहर था, अब वहाँ पे मतलब कैसे वहाँ पे लोगों के घर कैसे थे, कैसे वहाँ का रहन सहन था, अब उसके बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो वॉज द मोस्ट वेल नोन अर्बन सीट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो भी बहुत माना जाना शहर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। इन मोहनजोदड़ो मैनी हाउसेज हैड वेल and their estimated number was about 700. Structures like warehouse and the great bath were used for public purposes. अब देखिए उस टाइमिंग में भी ये कितने हम पुराने टाइमिंग की बात कर रहे हैं, बट उस टाइमिंग में भी मोहनजोदड़ो जैसे शहर में वहाँ पे मतलब जो बाथरूम का जो सिस्टम था उस टाइम अवेलेबल था। लोगों का जो नहाना था और नहाने की प्राइवेसी थी। कोई पब्लिक प्लेस पे मतलब जैसे कि अभी इससे पहले की बात करते हैं 1990s में, तो वहाँ पे क्या होता था उस टाइमिंग में कि लोग मतलब नदी वगैरह में जाते थे नहाने, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक बाथरूम का सिस्टम बनाया गया था जहाँ पे लोग नहाते थे, पब्लिक प्लेस पे नहीं नहाते थे, सबकी अपनी प्राइवेसी नाम की चीज़ थी। उसके बाद हम बात करते हैं द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड क्या हुआ, इसका क्या रीज़न हुआ होगा? देखिए हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसका एंडिंग कैसे हुआ अब हम इसका रीज़न देख लेते हैं। द रीजन्स फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन रेंज फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, excessive floods, the shifting and drying of the rivers, and to overuse of the landscape. All these factors many have weakened the civilization, but its ultimate extinction is more likely to have been completed by deliberate and large scale destruction or by an invention. देखिए इसका ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है इसका एंड बेसिकली इस वजह से हुआ कि वहाँ पे ना बहुत क्लाइमेटिक चेंज आने लगी। और क्लाइमेटिक चेंज से क्या मतलब है, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, पेड़ पौधों को काटा जाने लगा और उसकी जगह पे नई जैसे कि लैंड घर बिल्डिंग वगैरह में भी काफ़ी चेंजेस आए। जैसे उस टाइमिंग में था कि मतलब काफ़ी अभी के अकॉर्डिंग जैसे बिल्डिंग्स है बहुत बड़े बड़े, तो वैसे नहीं थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। पेड़ पौधों को, जैसे लोग पेड़ पौधे से जुड़े हुए थे तो उनको उनसे हटा के उनके ज़मीन से, जैसे बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे तो उनको ज़मीन से दूर कर दिया गया, हटा दिया गया, वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। पानी नदियाँ वगैरह मतलब हर चीज़ों का ओवर यूज़ होने लगा, ज़्यादा यूज़ करने लगे। ये चीज़ों को हटाना, तो इनका मतलब धीरे धीरे वो लोग वीक होते गए।